ओम शांति। तपस्या द्वारा स्व परिवर्तन के लिए अव्यक्त बाप दादा की मधुर शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन होना। सफल तपस्या की सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का विनाश होना। संकल्प में भी कोई विचार टच न हो। सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अपनी एनर्जी समय संकल्प वेस्ट नहीं गवाते। सदा स्वयं की और औरों की सेवा में बिजी रहते हैं। आप पवित्रता की बातों में मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तपस्वी अर्थात आप पवित्रता की बातों को सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखें। जो बात सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है, वह सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। यही सफल तपस्वी अर्थात महान आत्मा बनना है। तपस्या अर्थात ज्ञान सागर की लहरों में लहराने की बजाय एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना। इसके लिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना। निरंतर अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करने के लिए मन मनाभव की स्थिति में रहना है। पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु का रस मन को आकर्षित न करे। तपस्या अर्थात साधना किसी भी साधना के आधार पर ना हो। सदा निराधार अनासक्त रहना है। कोई भी परिस्थिति स्थिति को नीचे न लाए। साधनों का प्रयोग योगी अर्थात अच्छा बनकर करना है, इच्छा से नहीं। सदा सिद्धि स्वरूप की शान में रहना है, परेशान नहीं होना है। तपस्या द्वारा वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाने के लिए अपनी रूहानी वृत्ति बनानी है। वृत्ति में रहे कि मैं रूह को देख रहा हूँ, रूह से बोल रहा हूँ। हर रूह अपना अलग पार्ट बजा रही है। मैं रूह सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रही हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है, वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। मैं सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। दृष्टि में सुप्रीम रूह समाया हुआ है। देह द्वारा देख रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को हूँ, बोलता रूह से हूँ। तपस्या द्वारा अपने सर्व पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बिंदु रूप का विशेष अभ्यास व अनुभव करना है। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो। ड्रामा की पॉइंट ऐसी पक्की हो जो स्टॉप कहते ही संकल्प स्टॉप हो जाए। बात करते करते, खाना खाते खाते इस शरीर से गायब हो अशरीरी हो जाने का पुरुषार्थ करना है। बीज अर्थात बिंदु रूप की अवस्था भरपूर अवस्था है। ये कोई नील व समाधि की अवस्था नहीं है। इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसमें भरपूरता का अनुभव होता है। ज्ञान मर्ज हो, विस्तार में समाया हो। तपस्या का अर्थ संपूर्ण पवित्र बनना। तपस्वी मूर्त बनने के लिए चेक करना है कि प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी की रॉयल्टी की निशानी है रियलिटी अर्थात सततता। बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में जरा भी बनावट या मिलावट ना हो। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य हो। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। दिन प्रतिदिन हर समय उनकी खुशी बढ़ती जाती है। रॉयल्टी का अर्थ है सदा चित्त और चैन हर्षित हो। हर्षित चित्त और हर्षित मुख। स्थूल व सूक्ष्म मांगने के संस्कार ना हो। मन सदा भरपूर हो। चेहरे और चलन में सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराएं। बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता और सत्यता दिखाई दे। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट अर्थात हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलता रहे। कभी भी किसी भी खजाने को वेस्ट करने के बजाय प्रगति व प्रॉफिट करता रहे। ऑनेस्ट अर्थात तन मन धन को सदा सफल करने वाला।
कम खर्च वाला नसील, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी से बाप व परिवार के प्यार के पात्र व विश्वासपात आत्मा बनना है। ऐसे ऑनेस्टी की सर्व विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग करना ही तपस्या है। तपस्या का अर्थ ही है प्रयोगी बनना। जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोग की निशानी है प्रगति। तो इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। समय की गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। बाप और सेवा के सिवाय मन और बुद्धि कहीं भी न जाए। किसी में भी लगाव ना हो। अगर व्यवहार भी करते हो तो भी ट्रस्टी बनकर मेरा नहीं तेरा है। क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है, निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। ऊपरी आत्माओं के ये बोल नहीं, क्योंकि जहाँ मेरापन होगा वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। और तेरा कहा तो तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो दो तपस्या अर्थात मेरापन समाज सब कुछ तेरा। तपस्या द्वारा सहज अनुभूति करनी है। माया कितना भी रंग दिखाए, लेकिन मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति में मनोरंजन समझकर माया का खेल देखना है, हार नहीं खानी है। साक्षी बनकर न्यारे होकर खेल देखने से तपस्या में आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।